हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 ख़त्म किया है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो उसका नेक्स्ट चैप्टर है ये। अगर वो उसकी वीडियोस आपने अब तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके 6.1 to 6.5 पूरी सारी एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। ये है आपका चैप्टर 7। इसमें सबसे पहले आता है कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंस इज़ जस्ट अ एग्जैक्ट कॉपी। कि ये जब भी हम एग्जैक्ट कॉपी की बात करते हैं, किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी होना, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंस होता है। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी, द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। आप कहेंगे सर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, लेकिन अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट बेटा आपका कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे की कॉपी होना। अगर मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ तो ये पेन है इसी कंपनी का, अगर मैं दूसरा पेन बिल्कुल सेम यही खरीद के ले आऊँ तो वो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये पेन उस पेन के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना एक दूसरे के। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है हम देखेंगे। बेटा कॉन्ग्रुएंट से एक मिलता जुलता शब्द होता है सिमिलर। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या अंतर होता है या कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर होता है? बेटा सिमिलर में ये हो सकता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कि अगर मैं 10, 50, 100 के नोट्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो लगभग नोट्स क्या होते हैं, सिमिलर साइज़ के होते हैं। कोई थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा, लेकिन होते सारे रेक्टेंगल शेप में ही हैं, वही उतने ही साइज़ के होते हैं। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, कलर अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें पता है, हम देख के बता सकते हैं कि नोट हैं सारे। तो ये क्या है, नोट्स सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 10 का नोट्स 50 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, 50 का 100 से, ऐसे सब आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। बट अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट की, तो 10 का नोट 50 के नोट के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। सिमिलर तो हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका कलर अलग होगा। थोड़ा सा 50 का नोट बड़ा हो सकता है, 100 का नोट उससे कुछ डिफ़र कर सकता है। तो ज़रा सा भी कहीं भी अगर एक पॉइंट का भी डिफरेंस है, कलर, साइज़, किसी भी चीज़ में, थिकनेस में, तो हम बोलेंगे कि वो एक आपका सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट अगर हम बात करें एक 10 का नोट और दूसरे 10 का नोट अगर सामने रखें, तो क्या आप कोई डिफरेंस बता सकते हैं दोनों 10 के नोट्स में? नहीं बता सकते हैं। तो वो दोनों नोट्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया कि बिल्कुल सिमिलर पेन मैं ले आऊँ, बिल्कुल यही पेन ले आऊँ अगर एग्जैक्ट, तो आप कोई डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब बात करें अगर ट्राइंगल में, कि सर ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो ट्राइंगल की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटे से लाइन से शुरुआत करता हूँ। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, एक लाइन है ये, और क्या है, अगर मैंने सिमिलरली पॉइंट लगा लेते हैं एरो की बजाय, क्योंकि वरना वो रे हो जाती है, अगर एरो लगा देते हैं हम, तो एक ये लाइन है और ये लाइन है। सपोज़ करते हैं इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो क्या है, दोनों लाइन बिल्कुल वही है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मान लो हम इनका नाम दे देते हैं AB और CD, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि AB इज़ इक्वल्स टू CD, लाइन AB इक्वल्स टू लाइन CD, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो क्यों ये इक्वल हो गई, अगर मैं रीज़न पूछूं आपसे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं एंगल की बात करूं, तो बच्चों देखिएगा, एंगल अगर मैं दो एंगल्स ड्रॉ करता हूं, अगर एक एंगल मैंने ये ड्रॉ किया, ये था ABC यहाँ पे, तो ये हो गया, और ये दूसरा मैंने लिया PQR, ये लिया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेयर एंगल ABC या मीज़र ऑफ, M का मतलब होता है मीज़र,
मीज़र ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मीज़र ऑफ एंगल पी क्यू आर, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर। अब यहाँ पे एक चीज़ बेटा समझने वाली है, हम या तो इक्वल लिखें या कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दें। ये कॉन्ग्रुएंट जो हम पढ़ रहे हैं इसका सिंबल ये होता है, दो इक्वल टू के ऊपर एक इस तरीके का सिंबल लगा देना, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। तो मीज़र ऑफ एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है मीज़र ऑफ एंगल पी क्यू आर, या एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के। ये पहले मैंने आपको लाइन समझाया, फिर एंगल समझाया, अब समझाने वाला हूँ मैं आपको ट्राइंगल के बारे में। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको क्या समझाया, बिल्कुल उसी की एग्जैक्ट कॉपी, तो इसी की एग्जैक्ट कॉपी मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको मान रहा हूँ बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये एंगल ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सरसाइज में समझाऊंगा। शॉर्ट में आप समझिए कि अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, अगर इसकी हर चीज़ सेम है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें एक दूसरे की हम समझ सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से क्वेश्चन आता है इस कॉन्ग्रुएंट पे ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। तो पहले का जो पहला पार्ट है इसमें बोल रहा है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़। दो लाइन सेगमेंट हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, बेटा कब कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, जब उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन दे हैव द इक्वल लेंथ और सेम लेंथ, कुछ भी लिख लीजिए। लर्न नहीं करना है बेटा, यहाँ पे आपको समझना है, थ्योरेटिकल भले ही है लेकिन फिर भी आपको समझना है कि दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब वो इक्वल होंगी। अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ मीज़र ऑफ 70 डिग्री। अगर कॉन्ग्रुएंट की अगर मैं बात करूँ तो एक एंगल आपका 70 डिग्री है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। एक एंगल, अगर एंगल ए बी सी मैंने आपको 60 डिग्री दे दिया, सॉरी 70 डिग्री दे दिया, तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा बेटा, अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों, एक 70 है तो दूसरा भी कितना होगा, 70 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 70 डिग्री। सी पार्ट पढ़ते हैं। व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, बेटा जब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी लिख रहे हैं तो एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है कि इनका जो मीज़रमेंट है वो इक्वल है। खाली एंगल इक्वल होने का कुछ नहीं मतलब होता है। मान लो अगर ये 70 था तो ये भी 70 है ना, तो मीज़रमेंट इक्वल है। तो हम बस इसमें लिख देंगे मीज़र ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मीज़र ऑफ एंगल बी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है गिव एनी टू रियल एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। बहुत इजी है, हमें कोई भी दो रियल एग्जांपल बताने हैं। तो दो रियल एग्जांपल बताने हैं, हम बता सकते हैं ईजिली। कॉन्ग्रुएंट जैसे मैंने आपको पेन का बता दिया, अगर एक पेन आप खरीदते हैं, या 10 रुपये का नोट बता दिया मैंने आपको, तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल मैं लिख दूं कि 10 रुपीज़ नोट, ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे के। सेकंड मैं ले सकता हूँ आपका क्रिकेट बैट। बैट एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कोई भी बैट छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, अगर डिफरेंट साइज़ का लेंगे तो बात अलग है, सेम साइज़ का अगर लेंगे तो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा, सेम कंपनी का। ठीक है, आप चाहे कुछ भी लीजिए, बॉल ले लीजिए, वो भी सेम होंगी आपकी जो क्लासेस में बेंच, चेयर, सीट्स होती हैं वो सब भी बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे ये सब आपके कॉन्ग्रुएंट शेप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा।
अब बात करते हैं बेटा आगे हम लोग कि थर्ड क्वेश्चन की, इफ ट्राइंगल ए बी सी, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी एफ ई डी टू एफ ई डी, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें सब चीज़ कॉन्ग्रुएंट लिखनी है, लाइन भी, एंगल भी, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं आपको बेटा। क्या कह रहा है कि एक एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, यही मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज में और डिटेल में समझाऊंगा, तो अब मैं समझा रहा हूँ आपको। और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं एफ ई डी, एफ ई डी है ना, हाँ एफ ई डी। ठीक है, दो ट्राइंगल लिए मैंने ए बी सी और एफ ई डी। अब क्या कह रहा है, हमें सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, यही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। एक मिनट बस। हाँ, तो शुरू करते हैं लिखना, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखना शुरू करते हैं बेटा। The corresponding congruent parts of the triangles are, बेटा ये जस्ट आपको क्वेश्चन ही कॉपी करना, आपको लर्न नहीं करना है कि ये सेंटेंस इस क्वेश्चन में मैं लर्न करना, मैथ्स में कुछ भी लर्न नहीं करना। ये क्वेश्चन में पूछा था तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो समझ के लिखने वाला हूँ। कैसे, मैं आपको समझाते हुए लिखूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंगल ए जो है, एंगल ए वो इस ट्राइंगल में किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो एंगल ए इसके तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस सेम ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर 10 रुपीज़ का नोट है, तो आप जिस कॉर्नर को उठाएंगे अगला वाला नोट में वही सेम कॉर्नर तो उठाएंगे। तो वैसे ही अगर मैं ऊपर वाला एंगल ले रहा हूँ तो इसमें ऊपर वाले के ही तो इक्वल होगा। तो हम बोल देंगे कि एंगल ए टू एंगल एफ, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल एफ के, मतलब इसके इक्वल होगा। दूसरा देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या क्या होंगे। ऐसे ही एंगल बी को ई के लिखेंगे और सी को डी के कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। तो एंगल बी किसके हो गया आपका, एंगल ई, और एंगल डी हो गया, सॉरी डी नहीं, सी जो होगा वो डी के, चलो बात बराबर है, मैंने डी पहले लिख दिया बाद में सी लिख दिया। ठीक है, आप वैसे इसको, चलो ठीक है ये भी सही है। और एंगल सी टू एंगल डी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने एंगल्स की बात कर ली। अब हम साइड्स की बात करें तो ए बी साइड की लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी या कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे जो हमें ए बी के दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ई एफ या एफ ई बोल सकते हैं। तो वो अगला हो जाएगा हमारा कि ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एफ ई के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सब आप खुद से लिख सकते हैं ई डी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा दिया है। ठीक है, ए सी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एफ डी के। तो इतनी सारी चीज़ें एक ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं अगर हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिए जाएं। अगर आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं तो इतनी सारी चीज़ें हम एज अ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, इफ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ बी सी ए करस्पॉन्ड टू एंगल ई। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है आपको, अब मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं हिंट के तौर पे बस समझा रहा हूँ, आप खुद से आंसर करिएगा, देखिएगा आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से समझिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछिएगा। मैं बस आपको एक हिंट दिए दे रहा हूँ। आपको एक ट्राइंगल दिया गया है डी ई एंड एफ, और वो उसका कॉन्ग्रुएंट है बी सी एंड ए। ठीक है, अब हमें बताना है कि एंगल
ई का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बेटा, ई अगर यहाँ है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको अगले वाले ट्रायंगल में कहाँ दिख रहा है, एंगल सी दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये आंसर कर दीजिएगा। ई एफ जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, ई एफ लाइन देखिए किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा, सी ए के है ना, नीचे वाली लाइन नीचे गई तो होगी, ई एफ जो है वो सी ए के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और एंगल एफ किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए के हो जाएगा। डी एफ की अगर मैं पूछूं, डी एफ किसके करस्पॉन्डिंग है, तो बी ए के हो जाएगा। जो जो पूछ रहा है वो हम दूसरे ट्रायंगल का देख के बताए दे रहे हैं, बस ऐसे ही आपको आंसर कर देना। जैसे मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी, ऐसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप चारों के आगे सामने वाला लिख दीजिएगा उसका करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.1। अब नेक्स्ट हम लोग 7.2 करेंगे, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 7.2 बच्चों कुछ भी नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज थोड़ी सी इससे ज़्यादा और ज़्यादा डीप में जाने वाले हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के। तो कि हम लोग कब एक दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, या किस किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ट्रायंगल को कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, हम देखते ही बता दें। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मन लगा के बेटा पढ़िए। ओके, थैंक यू क्लास।